नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एटा की, जहां एसएसपी के निर्देशन में शहर में बदहाल यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात पुलिस ने की बड़ी पहल। और फिर देखेंगे कहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। और इसी के साथ आगे बात करेंगे कानपुर देहात की, जहां अखंड परमधाम आश्रम मूसा नगर में निर्माणाधीन मीटिंग हॉल का कोना गिरा, 4 मजदूर हुए घायल। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर एटा से है, जहां एसएसपी के निर्देशन में शहर में बदहाल यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए यातायात पुलिस ने बड़ी पहल की। शहर में संचालित सैकड़ों ऑटो को नंबर और रूट नंबर आवंटित किए गए। शहर को जाम से निजात मिलेगी। पुलिस लाइन परिसर में ऑटो को आवंटित किए गए रूट नंबर, ऑटो चालकों में विवाद और जाम के झाम से शहरवासियों को अब निजात मिलेगी। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां थाना जसरतपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चोरी की घटना में वांछित चल रहे 25,000 रुपये के इनामिया बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 2.5 वर्षों से भेष बदलकर अलग अलग शहरों में रह रहा था बदमाश। वांछित चल रहा था। ये आज जसरतपुर थाना पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा आलोक कुल्लू नाम के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया गया है और इस पर 25,000 का इनाम घोषित है और दिसंबर में इसमें 10,000 का इनाम था। अभी इसके हाल में ही बढ़ोतरी हुई। ये एक चोरी के मुकदमे में वांटेड चल रहा था और इसके विरुद्ध जो अभियुक्त पंजीकृत था उसमें एक अभियुक्त पूर्व से जेल जा चुका था, परंतु इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई थी। ये कोर्ट की कार्रवाई के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था और ये तब से बदस्तूर फरार चल रहे थे और मुखबिर सूचना पे थाना जसरतपुर और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा ये अच्छी कार्रवाई की गई और इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में जेल किया जाएगा। इसके द्वारा कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया गया है? ये जसरतपुर की एक चोरी में ये वांटेड चल रहे थे। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां के जाफराबाद थाना क्षेत्र के महरूपुर गांव के पास वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर बुलेट से जा रहे शंकरगंज गांव निवासी अमिताभ मिश्रा को स्कॉर्पियो सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। आनन फानन में परिजन उनको जिला अस्पताल लेकर गए। बताया जा रहा है कि उनकी पीठ और पेट में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल वाराणसी के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। एसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि घटना के अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति जो 11:30 बजे की बात है, अपने ग्राम मिसिरपुर के चल के टीडी कॉलेज की तरफ जा रहे थे। बीच में एक अज्ञात कार द्वारा जो संदिग्ध है उसमें से बदमाशों द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें कि 2 गोली लगी है। डॉक्टर के पास शीघ्रता से उनको पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि अभी खतरे से बाहर है। बेहतर इलाज के लिए उनको वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफ़र किया गया है। जब उनसे पूछताछ की गई तो अभी कोई ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसी से कोई रंजिश है। एक जिस संदिग्ध गाड़ी से गोली चलाई गई है वो एक संदिग्ध गाड़ी पुलिस के संज्ञान में आई है, जिसको कब्जे में लेके आगे जांच की जा रही है। आपने देखा मौके पे सभी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे 5 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें कि एसओजी, स्वाट, सर्विलांस और थाना की टीम है। सीओ साहब के नेतृत्व में शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता कृपाशंकर की रिपोर्ट। कानपुर देहात मूसा नगर स्थित अखंड परमधाम आश्रम में मीटिंग हॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। छत ढलाई का कार्य सुबह से चल रहा था, जिसमें एक तरफ कोना गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। तुरंत ही मजदूरों को एम्बुलेंस के द्वारा पुखराया अस्पताल भेजा गया। 2 मजदूरों के ज्यादा चोटिल होने के कारण माती रेफर कर दिया गया। तो घायल हो गए, गिर गए। कितने लोग घायल हैं? लगभग 4 लोग हैं, 4 या 5। कितनी लेबर काम कर रही है? लेबर 100 लोग। कितना एरिया है जिस पर ढलाई चल रही है? 26,000। 26,000। कहाँ की लेबर है? मौदा आगे घायलों को क्या इलाज दिया गया है? अस्पताल ले गए हैं, अब जो हो आगे चल।
जो घायल थे हाँ मजदूर लागने को तो बहुत लग गया। वो आप ही लेके आए थे उनसे? हाँ मैं यूँ ठेके था। क्या उनके परिजनों को सूचना दी गई? हाँ दे दी गई। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। मोरंग खनन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नियम ये हैं कि 7 फीट से अधिक गहराई पर खनन नहीं किया जा सकता, लेकिन सोन नदी के गोठानी भूखंड में इसके नियम को ताक पर रखकर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पोकलैंड मशीनों और नाव से 20 से 25 फीट गहराई से मोरंग निकालकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अधिक गहराई से खनन होने से भूखंड में पानी निकल आया है और मशीनों के खनन से जल जीव, मछली, कछुआ, मगरमच्छ मर रहे हैं। दूसरे भूखंडों में भी मानकों की अनदेखी कर खनन करने की शिकायत एनजीटी से की गई है। गोठारी और बिजोरा भूखंड में अवैध खनन की शिकायत पहले भी एनजीटी से की जा चुकी है। एनजीटी में मामले की सुनवाई चलने के दौरान भी अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग रहा है। गोठानी में 2 से अधिक खदानों पर संचालन हो रहा है, जिसमें शुरुआत से अवैध खनन और ओवरलोडिंग वाहन में जा रही है। पर्यावरण प्रेमियों ने एनजीटी को शिकायत भेजते हुए अवैध खनन का वीडियो भी दिया है और जाँच की मांग की है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधज की रिपोर्ट। गया जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराचट्टी में प्रसव कराने के नाम पर परिजनों से हजारों रुपए लेने का मामला प्रकाश में आया है। यह सिलसिला आज की नई बात नहीं है। प्रखंड अंतर्गत खजुराई निवासी रूबी देवी का प्रसव मंगलवार को सफलतापूर्वक हुआ, जिसके बाद नर्स किरण कुमारी के द्वारा परिजनों से विभिन्न बीमारियों का डर दिखाकर 5,000 रुपए की डिमांड की गई। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो मरीज के पति भरत यादव को विभिन्न तरह की धमकियां देने लगी। हालांकि नर्स किसी तरह परिजन से 2,500 रुपए की वसूली कर चुकी है, लेकिन उसमें से 2,100 रुपए नर्स और 400 रुपए आशा को मिला। संवाददाता राहुल नैन को खबर कवर करते देख नर्स ने आनन फानन में मरीज के बेड पर 2,100 रुपए फेंक दिए और वहां से चली गई। तत्पश्चात संवाददाता ने नर्स से लगे आरोप पर सवाल किया तो उन्होंने पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया। इस संबंध में सीएचसी बाराचट्टी प्रभारी ने बताया कि मरीज के परिजन से पैसा लेने की शिकायत नर्स के खिलाफ मिली है। तत्पश्चात तुरंत पैसा वापस करने के लिए बोला गया, साथ ही अग्रिम कार्यवाही भी की जा रही है। पैसा दे दिए हैं तो आप? हाँ। कितना पैसा दिए? 2500 दिए हैं। किसको दिए हैं? और फिर आशा लोग के 400। आशा लोग के 400? हाँ। और उसको? और उनको 2,100 मैंने दिली। हाँ 2100 मतलब नर्स को दिया? हाँ। और 400 और आशा? दिलीन कहेला बड़ी भूमिका बांध दिलन, हमरा बड़ी हदिया दिलन। हम देहाती आदमी, हम लोग पढ़ल लिखा, हमका से ठेपा भी ले लेला और पति जी के भी नाम पूछ लेला और हम हदिया दिल गेलिन कि बेटा के ढुकावे दे जाइए। चलिए ठीक। सब मांग रहा था जी? वो मेरे मोहन रहे थे, मैडम नहीं थे। क्या बोल रहे थे? पैसा दीजिए, 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए। तो हम बोले हम गरीब आदमी हैं मैडम, हम कहाँ से पैसा दें? तो HIV है, ये बीमारी है, वो बीमारी। हम बोले कौन बीमारी के नाम तो हॉस्पिटल आए हैं, हम कहाँ से कौन बीमारी का, हम डॉक्टर से हम देखेंगे बीमारी है कहाँ से। चलो 10,000 दो ना तो हम केस कर देंगे, बड़ा बाबू को बुला देंगे। हम बोले बुला दीजिए, हम तो गरीब आदमी हैं, फंसा देंगे। ये सब बात बोल रहे थे। पैसा भी मम्मी दे दिए 25। बड़ा बाबू काहे बुलाओ बोले? केस कर देंगे, तुम्हारा लिए? तो भेज देंगे, तुम्हारा बीमारी है मैडम का। हमको कौन बीमारी की नहीं बयान हमारा का मालूम है, हमको कोई मालूम नहीं है। अच्छा, चलो भेज देंगे। पैसा नहीं लिए हैं, हम पैसा नहीं लिए हैं। अभी तो बोल रहे थे कि पॉजिटिव हुआ था, हमको पहले बोलना पड़ा। पॉजिटिव हुआ था, मैं बोला कि पहले बोलना चाहिए कि हम किट पहन के डिलीवरी अपना सुरक्षा के लिए करके हम डिलीवरी कराते हैं। ये लोग झूठ बोल दिया। पहले शुरू तो बोला कोई पुर्जा कटाएं, बोले कोई रिपोर्ट, कोई डिलीवरी। आप लोग बिना रिपोर्ट देखे ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं? हमें चाहिए रिपोर्ट नहीं दिया, छिपा लिया। जब बच्चा के दूध सुनिए, सबसे पहला बात आपको गलती इसमें कि रिपोर्ट देख के आप काम करना चाहिए था। रिपोर्ट इन लोगों को क्या पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरे बोले नहीं कि हमें HIV नेगेटिव निकला, लेकिन हेपेटाइटिस पॉजिटिव है। पॉजिटिव के इसके पास रिपोर्ट था, रिपोर्ट छिपा लिया हमारे। पैसा रिटर्न किसको दिया? हाँ? पैसा रिटर्न किसको दिया? हम किसी को नहीं दिए हैं, नहीं किसी से लिए हैं। पर्चा दीजिए अपना। हाँ? पर्चा दीजिए अपना। हमरा पर्चा क्या दे? नाम क्या हुआ आपका? हाँ? किस पद पर कार्यरत हैं? हम यही बोले कि पॉजिटिव था तो पहले बताता जी, हम किट पहन के हम डिलीवरी करवा। नाम क्या हुआ मैडम आपका? मेरा नाम किरण है। किस पद पर कार्यरत हैं आप? किस बात पर? नर्स में है यहाँ, ठीक। 1 ग्रेड के नर्स हैं।
क्या मामला हुआ बता? लवली आई से अब पहला अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? खजराइन से आइलिन है अच्छा, और नाम है कुंती देवी। किन भर्ती किन कराए थे पहले से बताइए? रूबी कुमारी के कौन लगती है? पुथू है। कब भर्ती कराए थे? भारती तो तू लवली 11 बजे थले 10-11 मैंने आज दिन में? हाँ तब 12 से ज्यादा होते ने मैंने बच्चा नॉर्मल हो गया देखला से तो देखला से कुछ अथी हल देखोली ना हाल मैंने तो हो गल तो हमरा भूमिका बने लगल ना कि से तुमको बच्चा हो गया था हमको तुमको अथी करेंगे से पुर्जा है तैया है तो हुआ है। हम कहली कि आंध्रा आदमी हम कह जाने के लिए हम तो लोली हो और तू देखला और तू हाथ लगा अथी करला सब अथी को सब कुछ करला तो हम कह जाने के लिए तो हमको अब तू हमको 5,000 दीजिए से ना तो नहीं जा देंगे हम अथी सबके बेटा तुमको के ढुका देंगे केस करेंगे मैंने बड़ी फलान दलान से हम कहीं ना हदिया गेली हम नहीं हो मैं ये कि हम कोशिश करेंगे, केस कर देंगे मैंने। कौन केस कर देंगे? बेटा तर प्लेन कर देंगे। गया बिहार से सीनियर संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के सभी संविदा कर्मचारियों द्वारा 2 माह का वेतन और 9 माह का ईपीएफ न मिलने से नाराज होकर आज अधीक्षण अभियंता कार्यालय कुशीनगर कसिया पर धरना प्रदर्शन किया गया। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि हम लोगों का अत्यधिक शोषण किया जा रहा है और कार्य कराने के लिए सभी अधिकारी दबाव बनाकर कार्य कराते हैं, लेकिन हम लोगों का वेतन देने के लिए नाइंसाफी करते हैं। कुछ संविदा कर्मचारियों का कहना है कि अगर हम लोग कहते हैं कि हम रात्रि में इतनी समय तक काम नहीं कर पाएंगे तो अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि काम करना है तो करो, नहीं तो तुम लोगों का नाम काट कर निकाल दिया जाएगा और हाइड्रिल से भगा दिया जाएगा। लेकिन उन अधिकारियों को इतना मालूम नहीं कि पूरे कुशीनगर जनपद में संविदा कर्मचारियों के भरोसे ही सप्लाई सुचारू रूप से चलाई जाती है। अगर संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो लाइनें बंद हो जाती हैं, तो बंद की बंद ही रहती हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की संख्या न के बराबर है। वहीं संविदा कर्मचारी जो कि 8 से 10,000 रुपए का वेतन पाते हैं और वो भी अधिकारी इन लोगों का वेतन देने में मुंह मोड़ लेते हैं। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। रोटरी क्लब रायबरेली द्वारा शहर के एसजेएस पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को करियर के लिए काउंसलिंग की गई। रोटरी क्लब रायबरेली के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के प्रख्यात करियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर डीके वर्मा और मुख्य अतिथि स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर बीना तिवारी का स्वागत करते हुए कहा कि जिले के बच्चों के बेहतर भविष्य और मार्गदर्शन के लिए रोटरी क्लब सदैव से तत्पर रहता है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा द्वारा किया गया। काउंसलर के द्वारा एसजेएस पब्लिक स्कूल में इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को इंटर के बाद अपने करियर को चुनने के लिए अनेकों विकल्प बताए गए। रायबरेली से सीनियर संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। यूपी के उन्नाव शहर में पति से विदाई के मामले में पेशी पर आई महिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। इसकी जानकारी से प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के मिट्ठू खेड़ा निवासी डोरीलाल की बेटी कोमल की शादी 18 फरवरी 2020 को सफीपुर कोतवाली के ईंधनी मऊ निवासी राजकुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच अनबन चलती रही। कोमल ने फतेहपुर 84 थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पति के खिलाफ 2022 में दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके बाद वर्ष 2022 में उसके पिता ने दामाद के खिलाफ बलवा, मारपीट और गाली गलौज की धाराओं में सफीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। इसकी भी चार्जशीट पुलिस दाखिल कर चुकी है। बीती दिसंबर माह में कोमल ने खुद का एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें पति के अपने बड़े भाई की साली से अवैध संबंध होने और जबरन उसे घर से निकालने के साथ ही पुलिस पर मामले में सुनवाई न करने का आरोप भी लगाया था। उधर कोमल के पति की ओर से विदाई का वाद कोर्ट में दायर किया गया है। मंगलवार को उसी की सुनवाई में कोमल उन्नाव आई थी। कोर्ट से पेशी होने के बाद निकली कोमल ने शहर के निराला पार्क के पास पहुंचकर जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत अब सामान्य बताई जा रही है। आपका मेरा नाम कोमल है। कहाँ की रहने वाले? मिट्ठू खेड़ा। क्या घटना हुई? सर मैं यहाँ तारीख पे आई थी, यहाँ न्यायालय उन्नाव में। मेरा हस्बैंड मुझे मिला था
था, बोल रहा था तुम्हें जान से मरवा देंगे और तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं कर पाएगी मेरा। और मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा डराया धमकाया और कह रहा था मेरा वकील बहुत अच्छा है और मतलब तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं कर पाएगी, मैं तुम्हें मरवा दूंगा और मुझे डिवोर्स दे दो। नहीं किस बात को लेकर पति से विवाद है आपका? सर, वो उसका अफेयर उसकी भाभी के साथ था, फिर उसके बाद उसने अपनी बहन को उसको मतलब मेरे हस्बैंड के साथ करवा दी शादी। वो 8-9 महीने से घर पे रह रही है, आज भी वो उसी के साथ में है, मेरे ससुराल में रह रही है। और मैं 2-3 बार वहाँ गई थी, मुझे उस लड़के ने धक्के मार के घर से भगाया था। बोल रही थी तो अब यहाँ कभी नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ और मतलब मैं ही अब यहाँ हमेशा रहूँगी और तुम कभी नहीं रह पाओगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां जनपद की गौशालाओं में सुविधाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। कहीं मवेशी दर्द से तड़प रहे हैं तो कहीं सर्दी में ठिठुर रहे हैं तो कहीं जिंदा मवेशियों को कुत्ते नोच खा रहे हैं। गौशालाओं में नियमित इलाज तो दूर, गौवंशों को पेट भर चारा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। वहीं शासन से मिलने वाली अनुदानित राशि कभी 5 माह बाद आती है तो कभी 7 माह बाद। जनपद के नोडल अधिकारी आए और गौशालाओं का दौरा करके चले गए, लेकिन गौशालाओं की वास्तविकता से उनका सामना नहीं हुआ। पशु विभाग के अपर मुख्य कार्यपालक और जनपद के नोडल अधिकारी श्रीश चंद वर्मा ने दौरे का कार्यक्रम पहले ही तय कर रखा था। 16 जनवरी से 3 दिवसीय गौशाला निरीक्षण की भनक पहले ही अफसरों को मिल चुकी थी। नोडल अधिकारी को गौशाला में जाकर वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को जांचना था। सोमवार को नोडल अधिकारी जनपद आकर शुक्लागंज क्षेत्र की गौशालाओं की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे, जिसके बाद मंगलवार को फिर दूसरे दिन नोडल अधिकारी ने गंज मुरादाबाद, बांगरमऊ, फतेहपुर, 84 समेत कई ब्लॉकों में स्थित गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया। अपने औचक निरीक्षण में उन्होंने वही देखने की कोशिश की जो उनके संबंधित अधिकारियों ने दिखाया और वास्तविकता से उनका कोई संबंध नहीं हो पाया, न तो उनका कोई सरोकार हो पाया। नोडल अधिकारी श्रीश चंद वर्मा ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि शासन ने कुछ भी बोलने से मना किया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।